ऐसे ही वक्त बीत जाता है। तो वही दूसरी तरफ आहन समायरा को उसके रूम में ले जा दरवाजा को खोल उसे बेड पर सुला देता है और उसके पैर से हील्स को निकाल उसे ब्लैंकेट से उड़ा देता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। दिल चाहता था कि वो जोर से डांट दे, उससे सवाल पूछे कि आखिर क्यों उसने ऐसा किया, पर उसकी हालत देख चुप रह गया। उसके चेहरे पर फैली थकान और बेख्याली को देख आहन का दिल और भी भारी हो गया। गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था उसे इस वक्त समायरा पर वह कुछ ना कहते हुए उसके रूम से बाहर निकल आता है और बाहर निकलते ही अपने डैड से टकरा जाता है। वही उसके डैड आहन को देख कड़क आवाज में कहते, इतना रात को कहाँ से आ रहे हो, वो भी ड्रिंक करके। उद्धरण चिन्ह। अपने डैड का आवाज सुन आहन का दिल धक से बैठ गया। उसने अपना सर झुका लिया और धीमे स्वर में बोला, वो दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था। ये सुन उसके डैड चिढ़ते हुए कहते हैं, दोस्तों के साथ या लड़की के? उनके शब्दों में शक और गुस्सा दोनों झलक रहा था। इतना कहते ही है कि पीछे से उसकी मॉम आ जाती और आहन के बदले कहती, दोस्तों के साथ ही गया था, वो भी मुझे बताकर। अपनी वाइफ का आवाज सुन उसके डैड अपने आंखों को रोल कर कहते हैं, ठीक है, पर कल से इसे टाइम पर घर आने को कह दीजिएगा। इतना कहते हुए वह चले जाते हैं अपने रूम। वही उसकी मॉम आहन को देख समझ गई थी कि वो परेशान है। उसकी आंखों में छुपा दर्द मां से छुपता कहाँ है, तो वह उसके सर पर हाथ रख प्यार से कहती, अपने डैड का बात का बुरा मत मानो, वो तो ऐसे ही है। वही आहन अपने मॉम के गले लगकर टूटे हुए स्वर में कहता है, आप दुनिया की सबसे अच्छी मॉम हैं, पर शायद मैं आपका अच्छा बेटा नहीं हूँ। ये सुन उसकी माँ का दिल भर आया। उसने आंसू रोकते हुए आहन के बालों पर हाथ फेरा और प्यार से बोली, तुम भी बहुत अच्छे बेटे हो, मैं जानती हूँ अपने बेटे को। माँ की यह बात सुन आहन की आंखों में नमी आ गई, पर दिल का बोझ कम नहीं हुआ। ये सब सुन आहन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह अपनी मॉम को गुड नाइट कहते हुए अपने रूम चला जाता है। वही ईशान यश से सवाल करता कि उसका ट्रेनिंग कैसा चल रहा। अब वो ईशान को सच बता नहीं सकता था कि विद्युत उसके साथ क्या कर रहा है। अगर उसने सब कह दिया तो ईशान परेशान हो जाएगा, इसलिए उसने मजबूरी में झूठ कह दिया कि सब ठीक है। वही यश के झूठ को सुन ईशान उसके सर पर अपना हाथ रख प्यार से कहता है, किसी को भी अपनी अच्छाई का ज्यादा फायदा मत उठाने देना, और ये याद रखना कि तुम किसके बेटे हो। ईशान की आंखों में अपनेपन की चमक थी। ये सुन यश को कुछ समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि यश के लिए तो बस इतना काफी था कि ईशान ने इतने प्यार से उसे छुआ और उसे देखा। उस स्पर्श से ही उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। वही आहन अपने बेड पर लेटे ऊपर दीवार की तरफ देख रहा था। उसका दिल भारी था। वो सोच रहा था कि अब वो मेहका और ईशान को कैसे अपना फेस दिखाएगा, इतना बुरा करने के बाद। तो आखिर में वह खड़ा हो अपना फोन निकालता और यश को कॉल कर देता है। वही यश अब भी ईशान के साथ ही बैठा था। आहन का इतने रात को कॉल आता देखा तो पहले तो वही ईशान की तरफ देखने लगता है। उसे ऐसा देखता पा ईशान कहता है, मुझे क्यों देख रहे हो, फोन उठाओ। तो वह भी झट से फोन उठा कहता है, हाँ आहन बोल। तब आहन की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, मैं एक एड्रेस भेज रहा हूँ, जल्दी से आ जा। और इतना कहने के बाद फोन काट देता है। वही यश ईशान की तरफ देख कहता कि उसे आहन ने मिलने के लिए बुलाया है और उसे जाना होगा। तो ईशान भी हल्की मुस्कान के साथ ठीक है कह देता है। कुछ ही देर में यश वहां पहुंच जाता है। वही आहन पहले से ही वहां पहुंचकर यश का वेट कर रहा था। यश को देखते ही आहन भागते हुए उसके पास जाता है और उसे कसकर गले से लगा लेता है। उसकी आंखें भीग चुकी थी। उदास आवाज में कहता है, तू सही था यार, ईशान ने कुछ भी नहीं किया था। और फिर वो सब कुछ बताना शुरू कर देता है। वही यश ये जानने के बाद गुस्से से भर उठता है। समीरा पर उसे भी बहुत गुस्सा आने लगता है। तो यश उसके कंधे पर हाथ रख गंभीर स्वर में कहता है, जो हो गया तू उसे बदल तो नहीं सकता, पर गलती को सुधार जरूर सकता है, मेहिका को सारा सच बताकर। आहन भी उसके बात से अग्री करता है। उसकी आंखों में दृढ़ता आ जाती है। फिर दोनों साथ ही वहां से निकल जाते हैं अपने मेंशन जाने के लिए। सुबह का वक्त हो चुका था। सूरज की पहली किरणों के साथ ही आहन ने ये फैसला कर लिया कि वह आज मेहिका से मिलकर उसे अपना सारा सच बता देगा और साथ ही उसका वैलेंटाइन डे भी खास बनाएगा। इसलिए उसने मेहिका को मैसेज कर विश कर दिया और लिखा कि ठीक 10 बजे लेने आएगा कहीं बाहर ले जाने के लिए। मैसेज भेजते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने खुद को आईने में देखा और सोचा, आज का दिन मेहिका के लिए सबसे खास बनाना ही होगा।
दूसरी तरफ यश खुद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा था कि वो ईशान पर शक कैसे कर सकता है। उसका दिल भारी हो गया था, पर साथ ही उसे ये जानकर सुकून और खुशी भी थी कि ईशान इतना ज्यादा अच्छा इंसान है। वही शगुन वैलेंटाइन डे के खास मौके पर यश के लिए अपने हाथों से केक बनाती है। उसकी आंखों में सपने थे, उम्मीद थी कि शायद यश खुश हो जाएगा। उसने एक सेर्वेंट से कहकर यश के रूम में केक ले जाने को कहा, तो सेर्वेंट भी ठीक है मैडम कहते हुए रूम के पास जा दरवाजा नॉक करता। यश अंदर आने को कह देता है। वो सेर्वेंट केक टेबल पर रख देता है। वही चॉकलेट केक देख यश का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, मैं चॉकलेट केक नहीं खाता, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ले जाओ इसे। सर्वेंट भी ज्यादा कुछ ना कहते हुए वापस से ले जाता है और जाकर शगुन को बता देता है। वही शगुन खुद को कोसने लगती कि उसे ये तक पता नहीं कि यश को क्या पसंद है। उसके चेहरे पर निराशा और आंसू दोनों थे। वही यश अपनी मॉम का तस्वीर देखते हुए धीमे से कहता है, मुझे जिस तरह का केक पसंद है वो सिर्फ आप ही बना सकती हो और कोई भी नहीं। उसके लहजे में दर्द साफ था। वही ईशान सुबह से ही कैफे में लगा हुआ था कार्तिक के साथ। आज वैलेंटाइन डे के मौके पर पूरा कैफे बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। जगह जगह लाल गुलाब, मोमबत्तियां और रोमांटिक गानों की गूंज थी। भीड़ इतनी थी कि दोनों में से किसी को टाइम नहीं मिल रहा था कहीं और जाने का। वही मेहिका अब जाकर आहंग का मैसेज देखती है और मुस्कुराते हुए रिप्लाई करती, ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसने आईने में खुद को देखा और खुद को और भी सुंदर बनाने के लिए तैयार होने लगी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। दूसरी तरफ अमन ये सोच सोचकर परेशान था कि वो क्या करे। तभी उसके सामने एक आदमी खड़ा हो जाता है। वही अमन उसे देख डर से दुबक कर बैठ जाता है। वह आदमी अमन की तरफ अपने डार्क नजरों से घूरते हुए कोल्डली कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ, अब सजा तो तुम्हें भुगतना होगा। इतना कहते हुए वह उसके रूम का दरवाजा बंद कर देता है और अपना बेल्ट खोलना शुरू कर देता है। वही अमन अपने सहमे आवाज में हकलाते हुए कहने लगता है, सॉरी बाबा, पर उसकी मिन्नतों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह आदमी बेल्ट निकालकर अमन को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। हर चोट के साथ अमन की आत्मा कांप रही थी। उसका हाथ अपने मुंह पर था ताकि चीखें दब जाएं। अगर आवाज निकल जाती तो वो आदमी और भी बेरहमी से मारता। अमन चुप होकर मार खाता रहा और उसके आंखों से सिर्फ आंसू बहते रहे। कुछ देर तक मारने के बाद वह आदमी उसके रूम से चला जाता है। वही अमन कांपते हुए अपना हाथ हटाता और लड़खड़ाते कदमों से बाथरूम में चला जाता है। शावर को खोलकर उसी के नीचे नंगे बदन बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। पानी और आंसू मिलकर उसके दर्द को और गहरा बना रहे थे। दूसरी तरफ समायरा का भी नींद खुल चुका था, पर उसे कल का किया हुआ कांड बिल्कुल भी याद नहीं था। अचानक उसकी नज़र टाइम पर जाती है और तभी उसे याद आता है कि आज वो आर्यन को लेकर अपने फ्रेंड के पास जाने वाली है। याद आते ही वो झट से बेड से उठ जाती रेडी होने के लिए। वही साहिल बेसब्री से अमन का उसके पास आने का इंतजार कर रहा था, इसलिए उसने अपने रूम को पूरा सजा कर रखा था। गुलाबों की खुशबू, कैंडल्स की रोशनी और टेबल पर रखा ढेर सारा खाना। उसने खुद और अपने सेर्वेंट से कई सारे डिशेस बनवाए थे। उसका दिल कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो, अमन उसके पास आज जरूर आएगा। तो वही दूसरी तरफ मेहिका अपने रूम में रेडी हो रही थी। शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बालों को ठीक कर रही थी और हल्का सा मेकअप लगाते हुए उसके चेहरे पर मासूम सी मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि आज का दिन बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आहान ने उसे कहा था कि वह उसे एक सरप्राइज देगा। उसके दिल में एक अजीब सी धड़कन थी, जैसे हर लम्हा आहान का नाम पुकार रहा हो। तभी उसके फ़ोन में अचानक नोटिफिकेशन आता है, हैप्पी वैलेंटाइन डे मेहिका। मेहिका का दिल जैसे उछल गया। उसे लगा ये आहान का मैसेज होगा। उसके चेहरे पर और भी प्यारी मुस्कान आ जाती है, पर जैसे ही वो नोटिफिकेशन खोलती है तो नाम देखकर उसका चेहरा फीका पड़ जाता है, आयुष। वो हल्का सा होंठ दबाकर फ़ोन को वापस रखने वाली थी कि तभी एक और मैसेज पॉप होता है, इस वैलेंटाइन मैं तुम्हें आहान का सच बताना चाहता हूँ। और साथ में एक वीडियो भेजा जाता है। मेहिका ने पहले सोचा इस वीडियो को देखना भी ज़रूरी नहीं है। उसने सोचा, क्या ज़रूरत है किसी और की बातों पर भरोसा करने की। मेरा आहान ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। वह वीडियो डिलीट करने ही वाली थी, लेकिन तभी वो वीडियो अपने आप डाउनलोड होकर गलती से प्ले हो जाता है। वीडियो प्ले होते ही स्क्रीन पर आहान की शक्ल आती है और मेहिका की सांसें अटक जाती हैं। उसका दिल धक धक करने लगता है।
उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह कंपकपाते हाथों से वीडियो ऑन कर देती है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, मेहिका के चेहरे की सारी चमक गायब हो जाती है। उसमें वही सब बातें थीं जो आहन ने कल रात समायारा से कही थी। वो ताना, वो गुस्सा और उसके भाई ईशान पर लगाया गया इल्जाम। पूरा वीडियो देखने के बाद मेहिका के हाथ से फ़ोन फिसल कर नीचे गिर जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं और वह वही जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी सांसें टूट रही थीं, दिल जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। जो वीडियो आयुष ने भेजा था, वो कल रात का था। जब आहन ने समायारा से सच उगला था, आयुष वहीं मौजूद था। वह कई दिनों से आहन का पीछा कर रहा था और उसी दौरान उसने ये सब सुना। उसने झट से अपना फ़ोन निकाल वीडियो बना लिया। मेहिका वहीं बैठी रो रही थी, उसके आंसू लगातार गालों पर गिर रहे थे। तभी अचानक उसका फ़ोन बजने लगता है। स्क्रीन पर आहन का नाम चमक रहा था। उसके कांपते हाथ फ़ोन उठाते हैं। आहन की आवाज़ आती है, हेलो मेहिका, कहाँ हो? मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। जल्दी आओ ना। मेहिका अपने आंसू छुपाने के लिए झट से चेहरा पोंछती है और टूटे हुए दिल के साथ मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती है, हाँ, मैं आ रही हूँ। आहन भी मुस्कुरा कर कह देता है, ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मेहिका किसी तरह खड़ी होती है, आईने में खुद को देखती है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद वो आहन की कार के पास पहुंचती है। कार के अंदर बैठते ही आहन उसे प्यार से देखता है और मुस्कुराकर दोबारा विश करता है, हैप्पी वैलेंटाइन डे, मेहिका। मेहिका बस हल्की सी मुस्कान दे देती है, पर उसके दिल में तूफान चल रहा था। कुछ देर बाद आहन उसे लेकर बीच पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह मेहिका की आंखों पर पट्टी बांध देता है। आहन ने पहले से ही पूरे बीच को सजाया हुआ था। चारों तरफ मेहिका की ढेर सारी तस्वीरें लगी थीं। बीच में फूलों से बना एक बड़ा सा हॉट था और सामने टेबल पर खूबसूरत केक रखा हुआ था। आहन मेहिका को अपने साथ ले जाता है। जैसे ही दोनों वहां पहुंचते हैं, ऊपर से फूलों की बारिश होने लगती है। आहन उसके आंखों से पट्टी हटाता है। सामने का नज़ारा देख मेहिका के होंठ कांप जाते हैं। सजावट बेहद खूबसूरत थी लेकिन उसके दिल का दर्द उसे कुछ भी महसूस नहीं करने दे रहा था। आहन मेहिका का हाथ पकड़कर उसके साथ केक काटता है और उसे अपने हाथों से खिलाता है। फिर उसके चेहरे पर मासूमियत भरी मुस्कान के साथ इंतजार करता है कि मेहिका भी उसे खिलाए। लेकिन मेहिका बस खामोश खड़ी रहती है। आहन उसकी आंखों में देखता है और प्यार से उसके करीब आता है। धीरे धीरे उसके होठों को अपने होठों से मिला प्यार से चूमने लगता है। मेहिका का दिल जैसे टूटकर बिखर जाता है। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और हाथ की मुट्ठी बांध ली। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिन्हें अब तक उसने रोका हुआ था। आहन को अचानक अपने होठों पर नमकीनपन का एहसास होता है। वह पीछे हटकर देखता है, मेहिका रो रही थी। आहन घबरा जाता है। वह उसके चेहरे को पकड़कर प्यार सब कहता है, मेहिका, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? प्लीज बताओ मुझे। मेहिका उससे दूर हट जाती है। आंसू पोंछते हुए कांपती आवाज में कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आहन, आपने मेरे भाई से बदला ले लिया, मुझे इस्तेमाल करके। और मैं बेवकूफ़, मैं आपसे प्यार करने लगी थी। आहन का चेहरा जैसे पत्थर हो जाता है। तुम्हें पता है? मेहिका फूट फूट कर रोते हुए फ़ोन दिखा देती है। हाँ, ये वीडियो मुझे मिल चुका है। आपने सोचा भी कैसे कि मेरा भाई आपकी बहन के साथ कुछ गलत कर सकता है? सिर्फ आपकी ही क्या, वो किसी भी लड़की के साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। वो गुस्से से आहन का कॉलर पकड़ लेती है। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके गुस्से को और भी भड़का रहे थे। आहन हकलाते हुए समझाने की कोशिश करता है, मेहिका, सुनो, अब मुझे गलतफहमी नहीं है। मुझे सच्चाई पता चल चुकी है। प्लीज़ मेरी बात। लेकिन मेहिका चीखकर बीच में ही कह देती है, बस आहन, आज के बाद आप अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाएगा। वो पीछे हटती है और टूटे हुए दिल के साथ वहां से भाग जाती है। आहन बस खड़ा उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। वो चाहता तो था कि उसे रोक ले, उसे बाहों में खींचकर कह दे कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, लेकिन न जाने क्यों उसकी जुबान सिल जाती है। मेहिका जाते जाते भी यही उम्मीद कर रही थी कि आहन पीछे से आवाज़ देगा, उसे रोकेगा। लेकिन जब आहन खामोश रहा, उसकी बची खुची उम्मीदें भी टूट गईं। वो ऑटो रोकती है और वहां से चली जाती है। आहन का दिल जैसे भारी पत्थर से दब गया था। उसने कांपते हाथों से यश को कॉल लगाया और सब कुछ बता दिया। यश फोन पर सब सुनकर गहरी सांस लेता है। उसकी आंखें भी भर आती हैं। मेहिका, बेचारी, उसका भी वही हाल हुआ जो मेरा होने वाला है।
उसे पता था ईशान कितना प्रोटेक्टिव है अपनी बहन को लेकर। अगर ईशान को उनके रिश्ते का पता चला तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, जो कोई भी भाई नहीं कर सकता। यश ने मन ही मन ठान लिया था, कम से कम आज का दिन तो ईशान के साथ अच्छे से बिता लूं। कल क्या होगा देखा जाएगा। उसने आंखें बंद कर खुद को संभाला और मेंशन से निकलकर ईशान के पास जाने के लिए चल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ समायरा ने सेक्सी सी रेड कलर की ड्रेस पहनी थी। वो पार्टी के बाहर खड़ी होकर बेसब्री से आर्यन का इंतजार कर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे आर्यन को देखते ही सब थम जाएगा। कुछ देर में आर्यन की बड़ी सी कार वहां आकर रुकती है। आर्यन कार से बाहर निकलता है और आज वह बेहद हैंडसम लग रहा था। उसे देखते ही समायरा का दिल एक पल को थम जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र कार के दूसरे साइड पर पड़ती है, उसका चेहरा बदल जाता है। वहां से अबीर उतर रहा था। समायरा का दिल कसक उठता है। वह गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी कस लेती है और मन ही मन कहती है, आर्यन ये बच्चे को यहाँ भी ले आया अपने साथ। लेकिन वो अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर अबीर को हेलो कह देती है, वरना आर्यन उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता। आर्यन के हाथों में अपना हाथ डालकर वह उसके साथ अंदर चली जाती है। अबीर ने ये सब देखा, उसके दिल में चुभन हुई। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो बाहर ही खड़ा रहा क्योंकि अंदर शोर शराबा बहुत था। पार्टी के अंदर जब सबकी नज़र आर्यन और समायरा पर पड़ी तो सब हैरान रह गए। सबकी आंखें बस उन्हीं पर टिक गईं। वहीं उसकी दोस्त मिश्का भी हैरान थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी समायरा ने आर्यन को कैसे अपने वश में कर लिया। दूसरी तरफ यश कैफे पहुंच चुका था। उसने अंदर कदम रखा और वहां ईशान को काम में डूबा हुआ देखा। यश चुपचाप पास की एक चेयर पर बैठ गया और बस उसे देखने लगा। उसकी आंखों में प्यार भरा हुआ था और डर भी, क्योंकि उसे पता था कि आज तो सब ठीक है लेकिन कल सब बिखर जाएगा।